Zero cricket knowledge is better than GG knowledge and AA knowledge. गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर। वाह, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं अखिल 9 दत्ता अपने कमेंट्स में। कहीं ये अगरकर को हटाने के लिए पेड कैंपेन तो नहीं? इफ सो आई वुड लाइक टू पे। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इंडियन प्लेयर्स इसलिए चोटिल हो रहे हैं क्योंकि वो गंभीर की शक्ल नहीं देख रहे। मेरे कमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है लाइक ईशांत शर्मा। अरे ईशांत शर्मा बढ़िया बॉलर, लेकिन खैर टीम में तो नहीं आ पाएंगे। आई वांट जस्टिस यार। क्या आदमी है Same यार। यार। उन सभी लोगों के जिनके कमेंट्स हम नहीं ले पा रहे और आप माफी। बात तो पूरी होने तो आप माफी, पहले माफी। आप पहले ही माफी मांगने लगते हो। हाँ, हाँ। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, लेकिन माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। अरे गुरुजी, अगरकर को बैटिंग बॉलिंग नहीं मिलती थी, इन्होंने तो पूरी टीम ही थमा दी उसको। जीरो क्रिकेट नॉलेज इज बेटर देन जीजी नॉलेज एंड AA नॉलेज। गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर। वाह, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं अखिल 9 दत्ता अपने कमेंट्स में। वाह जी। तो भाई वीडियो की शुरुआत सबसे पहले ये बताने से कि ललन टॉप पर जीरो क्रिकेट नॉलेज जो है उसमें हम एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें कमेंट्स रोस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि कमेंट्स का होता है टोस्ट, हम करते हैं थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा रोस्ट। क्या बात कर रहे हो? एकदम ये- brown होने तक। ये लाइन थोड़ा सुनीला लगता है मेरे यार ऐसे ही है, हम छोटे- देखेला भी है भाई। नेशनल टेलीविजन पे देखेला है। पर ये भी सच्चाई है कि आप और हम क्रिकेट के माध्यम से बन चुके हैं दोस्त, इसलिए आप जो कमेंट्स करोगे वो हम कमेंट्स यहां पर पढ़ेंगे बिना सुपर चैट के, बिना पैसे लिए। आपके कमेंट्स हम करेंगे होस्ट। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो जब कर रहे तो अच्छे से करो ना ये यार। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी राइम हो सकता है। पर बहरहाल आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें जो आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उसमें आपका प्यार, आपका दुत्कार, आपकी बात, आपकी लात, सब कुछ हम लेकर आए हैं यहां पर, क्योंकि जीरो क्रिकेट नॉलेज में कोई फिल्टर नहीं है और ये इकलौता वो शो है जहां पर आपके कमेंट्स कभी भी मॉडरेट नहीं होंगे। तो अगर आप जो प्यार देते हो वो दिल खोल कर दीजिए, अगर आपको हमारे कंटेंट में कोई कमी लगती है तो वो भी दिल खोल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें सामने रखी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने डिसलाइक्स आ रहे हैं। जी जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमेंट सेक्शन से। कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। हमने बात करी थी कि रोहित शर्मा की पारी ने क्या अजीत अगरकर की कुर्सी हल्की कर दी है क्या? बात हो रही है रोहित शर्मा की, बात हो रही है अजीत अगरकर की। लोगों ने रोस्ट कर दिया गौतम गंभीर को। तो गौरव ने कह रहा, मुझे क्यों तोड़ा, मैंने क्या किया था भाई? तो आपने वो जो सबसे किया पहले है, मैं ही तो आया। हाँ। वो है उनके साथ। बिल्कुल, और आपने जो किया है उसके लिए क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों फैंस नाराज है, वो थोड़ी सी बात करते हैं। कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो है साहिल आलम 4798 का। कह रहे हैं बकवास, बोलते कम हंसते ज्यादा हो। ब्रदर इसी का पैसा है हमारे 6 साल से ब्रदर मनी फॉलोज, ब्रदर हंसी फॉलोज माय ब्रदर। ब्रदर इसी चीज के पैसे, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। पर चलिए अगला कमेंट लेते हैं। रोशन मौर्य जी का कमेंट है। रोशन मौर्य कह रहे हैं मेरा कमेंट कब पढ़ोगे? मैं सब जगह से ललन टॉप तीनों मतलब सब जगह भी देखता हूं, अब ललन टॉप पर भी देखता हूं। और कोच जो है वो गावस्कर, सहवाग, सचिन, ये लोग क्यों नहीं बन रहे? रोशन मौर्य 458 कह रहे हैं। भाई सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिलेक्टेड बनना नहीं चाहते। और जिस आदमी ने, जिन प्लेयर्स ने इतनी इज्जत कमाई हो, कोच, जिन प्लेयर्स ने इतनी इज्जत कमाई हो, वो कोच बनके गालियां नहीं खाना चाहते। हाँ, कोच और सेलेक्टर नहीं, वैसे भी काम बड़ा वो है ना यार, बड़ा कठिन काम है। हाँ। साथ में यार अभी क्या है, आप बढ़िया कमेंट्री कर रहे हो, बढ़िया एकदम एसी वेसी चल रहा है, सामने छक्के पड़ रहे हैं, आप आनंद ले रहे हो, अरे क्या छक्का मारा है, वाह 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 वाह। वहां पे जाके आप क्या कर रहे हो? अरे यार क्या आउट हो रहा है। वहां पे 10 लोग गाली और दे रहे हैं। गंभीर भाई वहां पे जाते हैं, उनको पता नहीं लोग कितना सीरीज कुछ बोल हरा रहे दी हैं। गंभीर ने। रोहित भाई के साथ वहां पे जब सारे लोग रोहित भाई की बात उड़ी थी, जब गंभीर भाई भी निकल रहे होते थे, भाई क्या भर के उनको सुना रहे होते थे सारे फैंस मिलके। और एज अ कोच गौतम गंभीर के लिए हाय हाय जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जो फैंस की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो अगर आप खरे नहीं उतरते हो तो आपको गालियां भी पड़ती हैं। इस वजह से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर साहब,
ये लोग कहते हैं कि आप आकर हमारे पास अगर आपको कुछ हमसे बात करनी है तो वो कर लीजिए, लेकिन मैं पब्लिक प्रोफाइल पर जाकर पब्लिक आईज में आकर आप ये कहो कि सचिन इस वजह से कर रहा है, गावस्कर इस वजह से कर रहा है, देखिए काम तो थोड़ा मुश्किल है। पूरे साल का कमिटमेंट है, बस 2 महीने मिलते हैं आईपीएल वाले। हाँ, जिसमें आप छुट्टी मना सकते हो। हाँ, वो उस टाइम घूमने निकल जाते हैं लोग सब। तो @infinite का भी एक कमेंट है, पहले मैं वो कमेंट ले लेता हूं फिर आप दोनों शुरू कर देना। ये कमेंट है अजीत अगरकर इनटू गौतम गंभीर रोस्ट। कह रहे हैं अजीत अगरकर को देखकर लगता है भाई सिलेक्शन कमेटी चला रहे हो या एक्सेल शीट में रैंडम नेम्स चुन रहे हो। शाबाश। और गौतम गंभीर इनका कॉन्फिडेंस ऐसा है जैसे हर मैच का रिजल्ट इन्होंने खुद पहले से लिख रखा हो। अगर टीम जीते तो मेरी स्ट्रेटेजी थी, अगर टीम हारे तो प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट नहीं किया। अगरकर हमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। फैंस भाई इतना सोचकर भी यही फैसला लिया है। मुझे लगता है चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। अब पता नहीं जैसे भी लिखा हुआ है, लेकिन इमोशंस हैं इनके। इमोशंस तो हैं, इमोशंस तो दिल के जो इमोशंस है वो पहुंचे हैं। हाँ, मतलब तोड़ा तो है, देखो उन्होंने मन ही मन। पर चलिए अगला कमेंट ले लीजिए अभिषेक भाई। भाई अगला कमेंट है ललित साहू जी का। हाँ, और इन्होंने पूरा स्क्वाड लिख के भेजा है। हाँ, क्योंकि हमने मांगा था। वेरी नाइस। एक रोहित, 2 अबे मतलब वो नहीं लिख के भेजा ना कि माय स्क्वाड फॉर दिस सीरीज, उसने 15 बंदे लिख डाले कि नंबर 1 रोहित, 2 शुभमन, 3 किंग कोहली, 4 श्रेयस, 5 राहुल, 6 हार्दिक, 7 अक्षर, 8 जडेजा, 9 कुलदीप, 10 बुमराह, 11 शामी आई थिंक, एंड 12 भुवनेश्वर, 13 जायसवाल, 14 ईशान, 15 हर्षित या सिराज। या सिराज का क्या मतलब है? हर्षित ही है। मतलब अभी कोच साहब बदले नहीं गए, हर्षित ही है। और हर्षित 15 नंबर पे क्यों है? हर्षित पहले पे होने चाहिए क्योंकि कोच साहब वही है अभी। हाँ, वो तो +1 है ना। तो पहले सबसे पहले उनका ही नाम आएगा। लेकिन ये जो 15 मेंबर टीम है, ये देखो टीम तो अच्छी बनाई है। ऑल्दो इस टीम में जैक कैलिस नहीं है। वो कौन से वाले? वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन मेरी गलती। मैं सही प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहा हूँ यार। इसके अलावा गुरनूर ब्रार, प्रिंस यादव, ये सब कहाँ है? हिट द डेक हार्ड, नहीं क्या नाम है उनका, प्रसिद्ध कृष्णा। अरे यार, और आपने ऑल फॉर्मेट प्लेयर को छोड़ दिया यार ललित भाई। जितने भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं उनको चूज ही नहीं किया भाई। अरे यार, सिर्फ हर्षित राणा को चूज किया यार, बिकॉज़ हर्षित इज अ लेजेंड। मानो या ना मानो, पर एक तो मतलब इतना बढ़िया बंदा है, हमने उसका यहाँ पे बिठा रखा बंदा, क्लोन। AI क्या रहा हंसता है ये। इसको जैसे AI एंकर्स होते हैं, हमने AI हर्षित राणा बनाया हुआ। भाई अगली टीम भाई, रमन शुक्ला जी ने भी अपनी वर्ल्ड कप 2027 की टीम बनाई है। रोहित, गिल, विराट, श्रेयस, केएल, हार्दिक, अक्षर, जडेजा, कुलदीप, बुमराह, शमी, सिराज, ईशान, प्रसिद्ध और जायसवाल सबने रखा हुआ है। जायसवाल सबने ओपनर रखा हुआ है कि भाई एक अगर आपको, ऑल्दो ईशान किशन भी है टीम जगह तो टीम से क्लोज रहती है। हाँ, तो वो दिक्कत ये है क्या फायदा, मतलब बंदे ने सोच समझ के बिल्कुल आखिर में इन्होंने प्रसिद्ध डाल दिया। इन्होंने ये सच्चे मतलब बिल्कुल अच्छे से जान दे शुक्ला जी है। नहीं, और ये जीजीआईट है। नहीं, और रमन शुक्ला ने ये भी देखा है, देखो भुवनेश्वर कुमार का टीम में आना मतलब ये बातें करने के लिए अच्छा है, लेकिन जिस प्लेयर ने 4 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेला है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये सब बात लग रहा होगा, लेकिन ठीक है अब क्या। पर रमन भाई ने बढ़िया टीम बनाई है, मैं तो ये कहूंगा। उमर ताज जी का कमेंट है, कह रहे हैं आई वांट जस्टिस, मेरे कमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है लाइक ईशांत शर्मा। अरे ईशांत शर्मा कहां से आए? मैं जस्टिस के बाद संजू सैमसन आएगा। नहीं, ईशांत शर्मा वहां से आए हैं कि पिछले 1 हफ्ते से जो हम वीडियोस कर रहे हैं, जिसमें हम कभी रवि शास्त्री की टीम का जिक्र कर रहे हैं, कभी हम किसी और की टीम का जिक्र कर रहे हैं, गावस्कर साहब की टीम का जिक्र कर रहे हैं, सबने बात कर ली। 2015 के वर्ल्ड कप की टीम की बात कर ली, सब भुवनेश्वर कुमार तक पहुंच गए, उमेश यादव तक पहुंच गए, मोहित शर्मा तक पहुंच गए। ईशांत शर्मा में क्या बुराई है भाई? यार मतलब ईशांत शर्मा में कोई बुराई नहीं है। और रिटायरमेंट नहीं लिया ईशांत शर्मा, ले लेंगे। कौन सी बड़ी बात, अभी कर देता हूँ, अभी करवा देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है आपको, बताओ अभी यहाँ से टीम भेजते हैं 2-4 कैमरा पर्सन, रिपोर्टर्स लेके भेजते हैं। ईशांत शर्मा बढ़िया बॉलर, लेकिन खैर टीम में तो नहीं आ पाएंगे। पर चलिए अगला कमेंट लेते हैं। आई वांट जस्टिस यार। क्या आदमी है यार। विकासपुरी, वो भी विकासपुरी का ही है। नहीं, आई थिंक पटेल नगर। ठीक है। अगला कमेंट है अमरेश कुमार यादव का जी, कह रहे हैं सर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। कर दिया ये वैसे माफी वाला डिपार्टमेंट हमारा चल रहा है आजकल। बोले सर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, या मैं उम्मीद करता हूं आपसे बहुत,
मैंने पूरा वीडियो 70+ बड़ा के देखा, बट मेरे कमेंट्स पढ़े ही नहीं आपने। 3 टाइम्स कमेंट किया था, पर आपको लोग 2-3 लोगों के कमेंट्स ही ओनली पढ़ रहे हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो में जो कमेंट में जो रहता है वो आपके सूत्र लोग ही रहते होंगे। ओ माय गॉड। अरे यार अमरेश भाई हमें क्या बना दिया, अगरकर बना दिया। वही 2-3 लोग आप पिक करे जा रहे हो। हम पिक कर रहे हैं। अमरेश भाई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो उन सभी लोगों के जिनके कमेंट्स हम नहीं ले पा रहे, और आप माफी, बात तो पूरी होने दो। आप पहले ही माफी मांगने लगते हो। हाँ मान लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर मेरा कहना ये माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, लेकिन माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। अरे गुरुजी, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे लोगों के जिनके कमेंट्स नहीं ले पाते, उसके लिए हम रियली सॉरी हैं। ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है हमारी कि हम आपके कमेंट जानबूझ के नहीं ले रहे। यस, 1-2 कमेंट्स में जहां पर आप जो थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी कंटीली है, मैं बुरा नहीं मानता उस लैंग्वेज, लेकिन बहुत गंदी लैंग्वेज है इनकी बात कैमरे के पीछे। लेकिन मुझे जहां लगता है कि यहाँ पर वो मतलब शोभा नहीं देगा अगर मैं यहाँ पर वो कमेंट आपका लगाऊं, और आप इसके बाद कुछ और कमेंट मत करिएगा, वो भी शोभा नहीं देगा। तो इस वजह से थोड़े से कमेंट्स हम छोड़ देते हैं लगाना, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप सभी के कमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हो। हमें तो जो लोग कह रहे हैं कि यार तुम्हारी वीडियो देखकर हंसी नहीं आती, तुम खुद ही हंस रहे हो, हम तो उनको भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सब लोगों की बात आनी चाहिए, जो लोगों को फील हो रहा है भाई वो लोगों को फील होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा कि मैंने प्रशांत को बोला है कि रात को आप 500 आईडीज से बैठकर आप कमेंट करिए, लोगों को लगना नहीं चाहिए। गैप नहीं देना ना रात को आप के बाद। रात को आप सेंटेंस पूरा बोलो, लोग फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं। आपको पता नहीं है कि एआई का जमाना है। ये नहीं, एआई का क्या जमाना है। आप जो चीज नहीं बोलते वो भी लोग फिर पूरा कर देते हैं। माफी। हाँ भाई सॉरी। पर चलिए अगला कमेंट लेते हैं। सिद्धार्थ राठौड़ हाँ क्या कह रहे हैं, दो बार हंस रहे हैं, फिर कह रहे हैं कहीं ये अगरकर को हटाने के लिए पेड कैंपेन तो नहीं? इफ सो आई वुड लाइक टू पे। भाई ये बेस्ट कमेंट लगा अभी तक का कि लोगों ने, क्योंकि कई लोगों ने वैसे एक आधा कमेंट मैंने ऐसा भी देखा था जिसमें लोगों ने ये कहा कि यार ये तो आप लोग बिल्कुल एक कैंपेन की तरीके से चल रहा है। भाई आप लोगों के कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम कौन सा कैंपेन चला रहे हैं सिवाय इस चीज के कि आपके कमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनकी वॉइस भी सुननी चाहिए। सही बात। ऐसा नहीं कि कैमरे के इधर जस्ट बैठे हुए हो आप, तो आप सिर्फ अपनी आवाज सुनाते रहो। माध्यम है जी हम तो, डोंट किल द मैसेंजर। यस। और यार ये रोस्ट निखिल कह रहे हैं, हाँ ले दे के मेरे पास टीम ही आ जाती है जब कमेंट पढ़ने की बारी आती है। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, एक्स्ट्रा सेलेक्टेड प्लेयर बैकअप, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह। चैट जीपीटी ने भी यही टीम बनाई है। अच्छा चैट जीपीटी ने बनाई है, पर और मोहम्मद शमी के आगे टिक क्यों लगाया है? क्योंकि चैट जीपीटी ने लगा दिया होगा। बोले कि ऐसे इमोजीज वही लगा के देता है। या फिर हो सकता है इन्होंने ये लिखा हो कि मोहम्मद शमी तो मेरे को टीम में चाहिए ही चाहिए, ओ ये तो बाकी की 11 टीम और बनाओ। तो तो शायद अगरकर जी का इनका चयन करेंगे, पर मैं तो ये कह रहा फिट हूँ नहीं होते ना। मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद शमी के आगे वैसे भी हरे कलर का टिक लगा अरे ग्रीन होता है ना यार, ग्रीन लाइट, ग्रीन फ्लैग है वो, ग्रीन फ्लैग। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्रीन लाइट मिलनी चाहिए उन्हें, ग्रीन सिग्नल। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो दुनिया को लग रहा है कि ग्रीन फ्लैग है, उसको ही तो रेड फ्लैग की तरीके से देखते हैं। ये कह रही गुरु एकदम ऐसे, मतलब 15 अगस्त आ रहा है तो आप भी फुल एकदम। अमरेश कुमार यादव जी का कमेंट है, और मुझे ये भी पता है कि मेरे ये भी कमेंट नहीं पढ़ोगे। नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ रहे हम, बताओ क्या करोगे? अमरेश भाई अब देखो, अमरेश भाई 2 कमेंट पढ़ दिए आपके यार, आप इस तरीके की नाराजगी मत पाला करिए। दीन बंधु मेनारिया जी का कमेंट है, आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं उसके बाद ललन टॉप नहीं बोलते, तो मुझे लगता है कहीं दिमाग में आपकी ये तो नहीं रहता कि जल्दी जल्दी में पिछले वाले चैनलों का नाम निकल जाए। यार हमने तभी छोड़ा है, पहली दुकान से हमने छोड़ दिया था कि आप देख रहे हैं तक ठीक है यार, उसके बाद आप जहाँ देख रहे हैं वो बढ़िया बात है। नहीं वो बात भी ठीक है, नहीं आखिर में इतनी मेहनत से उन्होंने वो एंड का वो बनाया है। हाँ पूरा स्टिंग।
इतनी मेहनत से बनाया यार, वो आना चाहिए, दिखना चाहिए, हाईलाइट होता है। बहुत शानदार है भाई। सुशांत जाटू हाँ 3175 कह रहे हैं, डियर अगरकर इट्स डन ब्रो, रिगार्ड्स सीजेपी क्रिकेट जनता पार्टी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड वर्ड प्ले। इनोवेटिव कमेंट कर रहे हैं यार। फयाज खान जी का कमेंट ले लीजिए। टीम आ गई यार चलो मैं ले लेता हूँ। फयाज खान जी का कमेंट है, अभिषेक शर्मा को ओडीआई सेटअप में एज फिनिशिंग ऑलराउंडर खिलाओ। फिनिशर। अच्छा कह रहे हैं बैटिंग स्ट्रांग होगी, माई 6, 7, 8 इन एनी ऑर्डर, हार्दिक, अक्षर और अभिषेक, देन शमी, बुमराह, डन, सिराज और कुलदीप, दिस इज माई 12 मैन स्क्वाड फॉर वर्ल्ड कप। 1 से लेकर 5 तक तो सेटल्ड ही है। मतलब अभिषेक शर्मा, आई नो कि अभिषेक शर्मा ने जब आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले थे, जब वो पहला मैच, दिल्ली कैपिटल्स नहीं था उस टाइम पर, तब उन्होंने इसी स्लॉट पर आकर बैटिंग करी थी, 5वें-6वें नंबर पे। और अच्छा वो 15-16 साल और ये भी सच्चाई है कि अभिषेक शर्मा तो अपनी स्पिन खूब करा रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक वीडियो देख रहा था विक्रांत गुप्ता पाजी का, विकी भाई का, तो वो भी ये कह रहे थे कि जिस तरीके, जो जेन्युइन ऑलराउंडर है इस पूरी टीम में, जब आप टॉप 5 की बात करते हो, वो T20 सेटअप की बात कर रहे थे कि जब आप टॉप 5 की बात करते हो तो अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा बॉलिंग करते हैं और सबसे कम उनको एज एन ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है। और ऑलराउंडर के नाम पर आपने सूर्यांश शेट्गे, नीतीश रेड्डी, आपको जो लगा कि जो भागकर हाथ हिलाकर बॉल कर सकता है, आपने उसको खिला दिया। ऑलराउंडर है। जो आदमी डोमेस्टिक में लगातार, अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर जो लगातार बॉलिंग प्रैक्टिस भी करता है, बॉलिंग भी करता है, और जब बॉलिंग करता है तो बुरी भी नहीं करता। मतलब वाशिंगटन सुंदर से ज्यादा विकेट ले लेता है कम रन देकर। ज्यादा सुंदर बॉलिंग है। मैं नहीं सुनूंगा खालिद भाई के बारे में प्लीज। तो खैर, लेकिन वो वनडे सेटअप में कब आएंगे ये एक देखने वाली बात होगी। बट फयाज खान जी ने मतलब तार एक अच्छा छेड़ा है। बट अब कहाँ, मतलब जो बंदा ओपनिंग पे सेट हो चुका है, हाँ, वो कहाँ एकदम से सीधे रिंकू सिंह वाली पोजीशन पे आप भेज रहे हो? ये भी एक प्रॉब्लम है। बाकी भाविका तुलानी कह रहे हैं कि भाविका तुलानी जी का नाम एक बार में सही नहीं ले पा रहे। नहीं, गलत बात यार मैं भाविक सोच रहा, मैं कहा वैसे आप भावुक हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं। हाँ, भाई सब छोड़ो, युवराज सिंह को कोच बनाओ, उनको बोलना युवराज सिंह को फ्री में लाना कॉन्ट्रैक्ट में, फिर कोई सेलेक्टर, मैनेजमेंट, प्लेयर्स कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। बढ़िया हो जाएगा वैसे। योगराज पाजी बना योग पाजी आ गए, सबके सब बोले योग पाजी ने जो बोल दिया वही होगा, वही होगा। योग पाजी चल अभिषेक, हंटर ला 6 पे जा। अभिषेक जाएगा 6 पे। उनको तो यूवी पाजी हड़का देते हैं, उतना ही बहुत है। हाँ ये तो है। बेटे चप्पल इंतजार कर रही है तेरा। डॉक्टर वाल्वी का कमेंट है, बीसीसीआई जल्दी से क्रिकेट चालू कराओ, इन लोगों के पास टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने के। कभी कोच को रोस्ट करेंगे, फिर उस वीडियो पे आए हुए कमेंट्स को रोस्ट करेंगे, फिर दोबारा कमेंट्स रोस्ट वीडियो के कमेंट्स को रोस्ट कर रहे हैं। ये लूप चलता जा रहा है, पर मजा आ रहा है, टाइम पास भी हो रहा है। थैंक यू यार, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये मजा हम पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं। हाँ, और लोग अभी हमें पता है ये आइडिया चुरा लेंगे। हाँ। अभी आप देख लेना, ये आने वाली है वीडियो। देखें, ये नोलन वाला काम है। पहले हम वीडियो बनाएंगे, फिर कमेंट आएंगे, फिर कमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस पे जो कमेंट आएंगे हम उस पे एक और वीडियो बनाएंगे। इंसेप्शन। पर आप कह रहे हो कि लोग चुरा लेंगे, उसके लिए उनके वीडियोस पे कमेंट तो आने चाहिए। मतलब ये तो जो प्यार है, ये नसीब वालों को नसीब होता है। सही बात है जी, सही बात है। पर कमाई है, कमाई। मंथन भाई कह रहे हैं ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप एंड लेग। मंथन भाई ने जबरदस्त कमेंट किया है। ये इन्होंने ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है, हाँ, जो इन्होंने बताई है। अच्छा, ये किसी को नहीं पता था। ये जो जीरो क्रिकेट नॉलेज जो 15 मिनट तक देख गया है इंसान, तुझे लग रहा है कि वो नासा के वीडियोस देखता था, वो पहली बार देख रहा है मतलब क्रिकेट के उन्होंने वीडियो। ये जोक किया, आप ले सकते हो, आपका मन हो तो। उनका कमेंट जो है, ठीक है, हाँ। आपके ऊपर है। अयोन मुखर्जी का एक कमेंट है, कह रहे हैं मोटा 3 लोग खुद ही बात करते हैं, खुद ही हंसते हैं, हमें तो कुछ हंसी नहीं आए। कैसे रोइस्ट है ये कैसा रोइस्ट करें यार? हम हंसीस्ट हैं, आप रोइस्ट हैं। आप भी अपने जीवन में थोड़ी हंसीस्ट लेके आओ। इतना रोइस्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा? इतना रोना ठीक नहीं है। नहीं कॉर्बे, हमें कॉल करता भी रूल, हमें तो कुछ हंसी नहीं आए। हमें हंसी ना आवे। चाय खावे। पर चलिए अगला कमेंट लेते हैं। आशीष जैन कह रहे हैं, जीजी स्टार कल्चर खत्म करने निकला था, इसने तो टीम खत्म कर दी, और अगर कर तो सोने पे सुहागा है। तो उसके नीचे कमेंट किया है मौलिक सिद्धांत ने, कह रहे हैं ना रहेगी टीम, ना रहेंगे सुपरस्टार।
एवरीथिंग इज प्लान्ड। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। मिस्टर एक्स्टर बोल रहे हैं धोनी को कोच बनाए क्योंकि गौतम इंडियन टीम को लेकर गंभीर नहीं है। ओह माय गॉड, वर्ड प्ले करते हुए। और मैं सोच रहा हूँ कि गौतम गंभीर को हटाकर अगर धोनी को कोच बना दिया गया। भाई ये बातें चल तो रही थी अभी जब इंग्लैंड में मैचेस हो रहे थे, वहां पे एक तरफ गैलरी में वो बैठे हुए हैं गंभीर साहब, दूसरी तरफ गैलरी में हेडफोन लगा के वो आधा वाला जो होता है कमेंट्री वाला, वो बैठे हुए धोनी भाई अपने ऐनक लगा के, और सारे कह रहे कि भाई नजर सीधी गंभीर की कुर्सी पे है। अब तो गए बेटे, यहीं से इंग्लैंड है आए कोच साहब थे गंभीर साहब, जाएंगे वापस धोनी भाई कोच साहब बनके। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो भाई मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं हो सकता था, किसी को भी बना देते। लेकिन धोनी को, और अगर सोचो स्पीच में ये कह दिया कि इन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया। वो इंसान जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया है, माई नमक लगा रही हूँ अरे यार जख्मों पे। चेतन शर्मा द रॉक स्टार का कमेंट है भाई। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, हाउएवर आई मस्ट एक्नॉलेज आई रियली लव बोथ समोसा क्रिटिक्स एंड जीरो क्रिकेट नॉलेज। एक्नॉलेज कर दिया। रोमन रेंस हो गए चेतन शर्मा। थैंक यू चेतन भाई। लवनीश रंजन कह रहे हैं चैन भाई आप पैर पे पैर चढ़ाकर बैठा करो क्योंकि ऐसा फील होता है कि आप खड़े ही हो। यार ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है भाई कोई इंसान? अरे यार ऐसे वो ना थोड़े थोड़े बोलते बोलते ना, पहले ऐसे होते हैं फिर ऐसे होते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है तब तक ये ऐसे हो जाते हैं, तो ये स्लैंट में पूरे दिख रहे होते हैं। यार मैं थोड़ा सा ना अपने पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ जाता हूँ। लो जी। हाँ, आर्टिस्ट रवि कह रहे हैं भाई लोग गुड टू सी द त्रिमूर्ति टुगेदर। ओल्ड व्यूअर हूँ मतलब पुराना वाला 6-8 महीने से। गंभीर को बोलो पीआर से नहीं प्यार से काम लो जब तक हो। एक दोहा अगरकर को बाहर कर नहीं तो पाप भय, गंभीर वीवीएस से पार पड़ेगी नैया और टूटे हार की जंजीर। वैसे चयन भाई मेरा भी चयन तो कर ही सकते हो आप, वरना रोज तो कर ही दोगे। सॉरी फॉर द लॉन्ग कमेंट। अरे सॉरी की क्या बात है यार, आपने इतना बढ़िया कमेंट किया और आपने शायरी भी बढ़िया लिखी थी, दोहा भी आपने बढ़िया लिखा था, पर वो मीटर में नहीं बैठा। हम ना सस्ते दोहे वाले हैं लोग, हमें जब तक चीजें मीटर में ना हो तब तक थोड़ा सा समझ थोड़ा कम आता है। लेकिन आर्टिस्ट भाई है भाई, आर्टिस्ट बोले मीटर में तो तुम लोग बिठाते हो लाडले आर्टिस्ट लोग हैं भाई। जंजीर बोल दिया ना उन्होंने, तुम हो जो जंजीरों में बंधे हुए हो मीटर वीटर की, हम इससे खोल के बाहर पर चल रहे ऐसे होते हैं तो। पर विकास भारत जी का कमेंट है अगर कर बाहर में जाए, मतलब बाहर में जाए, बाहर जाए। पहले ये अगर मगर का तोला एंड सूत्र ये बताएं कि बांग्लादेश सीरीज होनी है या नहीं, या ये भी लास्ट में डिसाइड होगी। भाई विकास भाई ने बात तो बिल्कुल सही करी है। ये जो बांग्लादेश की जो सीरीज है, अब तो शेख हसीना भी बांग्लादेश पहुंच गई, तो टीम इंडिया भी बांग्लादेश जा ही सकती होगी। अगला कॉमेंट लेते हैं अमर सा पन्नू का, कह रहे शुभमन गिल के खिलाफ नफरत मत फैला, समझ नहीं आता तू है बेवकूफ गधे। पर कौन फैला रहा है ये कौन? मैंने कब कहा? मैं तो यार जब मेरे को पता है मैंने नहीं करी, ये अपना पल्ला वैसे झाड़ लेंगे। मैं कह रहा हूँ, मेरे को याद आ गया किस बात पे कह रहा हूँ उन्होंने। हमारी वीडियो में मैंने बोला नहीं शुभमन गिल प्लेयर तो अच्छे हैं यार, मतलब जैसे खेलते हैं। इन्होंने कहा एक मेरे को मैच बता दो, बड़ा मैच जिसमें शुभमन गिल ने। ये तो स्टैट्स की बात हो रही है, नफरत किसने फैलाई? ये नफरत ही है। अगर इंडिया के कैप्टन को आप ऐसे बोल रहे हो, हाउ डेयर यू, फैक्ट से बात करोगे जीरो बोल के। यार देखो ये फैक्ट तो फैक्ट है कि शुभमन गिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो, और बढ़िया कप्तान है और बढ़िया बच्चा है, टीम इंडिया का फ्यूचर है। पर मेरा कहना ये बस यही रुकना था, यही रुकना था। पर मैं कह रहा हूँ मेरा कहना ये है कि हमने वो बाबर आजम के साथ जो हरकतें देखी पाकिस्तानी मीडिया ने जो करी, कि एक जो ठीक ठाक सा प्लेयर आया उसको इतना बड़ा चढ़ा दिया कि जी यही किंग है, यही यहाँ का किंग है, यही बॉब्जी है, यही किंग है, किंग कर लेगा। वो सब आप शुभमन के साथ अभी मत करो। शुभमन बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है, पर शुभमन को अभी बहुत झंडे गाड़ने हैं, आप उससे पहले उनको चने की झाड़ पे मत चढ़ाइए। ये मेरा कहना है। सही बात। अब आप इसे नफरत कहते हो तो नफरत कह लो, बट दैट्स माय टेक। यार एक तो नहीं, मतलब बिल्कुल ही ऑफेंड हो जाते हैं यार, मतलब जो सच्चाई है वो सच। मुझे बुरा लगेगा अगर शुभमन गिल अपना पोटेंशियल पूरा नहीं कर पाए। मुझे बुरा लगेगा कि अगर पाकिस्तानी कल को कहें कि शुभमन गिल तो बाबर निकला तुम्हारा। भाई देखो मुझे कोई टेंशन नहीं है शुभमन गिल की, उनके पीछे एक तो यूवी पाजी बैठे हैं, दूसरा योग पाजी बैठे हैं, तीसरा उनके पापा खुद बैठे हैं।
तो जो तीन तरफ से जब लात पड़ती है इंसान को या पोटेंशियल रहता है तो आदमी एकदम सही रास्ते पर ही चलता है, मान के चलो आप सही रास्ते पर ही चलेंगे। चलो अगला कमेंट लेते हैं। मृत्युंजय सिंह का कह रहे हैं भाई आप तीनों को सिटिंग एग्रीमेंट ठीक नहीं लगता, प्रशांत जी को बीच में बिठाओ। अरेंजमेंट कहना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट निकल गया गलती से। ठीक है भैया, ऑटो करेक्ट है। तो ये बीच में बैठेगा, ऐसे हो जाएगा ना। ये बीच में बैठेगा तो सर आप ये सोच रहे हो वो बन जाएगी हट। देखो आप समझे नहीं, अगर ये बीच में बैठे तो हमें जीरो क्रिकेट दिख रहा है, नॉलेज छुप रहा है, ठीक है। अगर ये आदमी बैठा तो ये जीरो क्रिकेट और नॉलेज तीनों छुप जाएगा। तीनों छुप जाएगा, क्या फायदा उसका। हाँ मतलब क्रिकेट तक छुप जाए, सिर्फ जीरो दिखेगा। क्या शो का नाम क्या है? जीरो। ये है जीरो। अरे तो वही तो किसी ने लिखा होता कि जीरो क्रिकेट नॉलेज। अच्छा, ओ सही बात। वेरी नाइस। मैं नॉलेज पे रुक गया, मैं अपने आप को जीरो बोल सकता था, लेकिन कोई नहीं। ये भी कर सकता था लेकिन भाई ने लेकिन नॉलेज के मामले में तो नोलन आदमी है। लेकिन चलिए अगला कमेंट लेते हैं, जल्दी जल्दी इससे कमेंट लेते हैं, फिर लोग कहेंगे कि आप हमारे कमेंट पूरे नहीं कर पाते। हरी सिंह मीना जी कह रहे हैं भाई जिसको भी बनाना है बनाओ सिलेक्टर, बट इस अगरकर को भगाओ और शमी भाई और भूवी भाई का कमबैक कराओ। एंड आई लव योर कंटेंट। मैं भी थैंक यू सो मच सबसे पहले तो यार। कराओ यार। आकाशदीप कह रहे हैं गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इंडियन प्लेयर्स इसलिए चोटिल हो रहे हैं क्योंकि वो गंभीर की शक्ल नहीं देखना चाहते। लक्ष्मण भैया अच्छे लगते हैं, वो उधर दिखते रहते हैं एनसीए में। आकाशदीप भाई आपने जो ये बात कही है, अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वाकई में मजा तो आएगा। मतलब हो सकती है आपकी बात में सच्चाई जी। YouTube फैन कह रहे हैं आई माइट नॉट बी योर, YouTube फैन कह रही हैं कि आई माइट नॉट बी योर टारगेट कंज्यूमर, 52-year-old मॉम इन द US, बट आई लव योर शो, वेरी यूनिक, आई एक्चुअली डिडंट थिंक देयर वर 3 of you, लोल 2 of you look the same, please do more of these, super fun। सबसे पहले तो YouTube फैन को मैं कहना चाहूंगा मैम बहुत बहुत थैंक यू। और आपका ये जो कमेंट है ये इसलिए भी जरूरी है ताकि ये लोगों को पता चले जब हम देखते हैं तो मतलब कई बार लोग कहते हैं कि यार ये सिर्फ दोनों दो सेम आदमी है। अरे यार मैं कुछ मैं इमोशनल हूँ थोड़ा सा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो आप यूएस से देखते हो तो वो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। उसके अलावा बहुत लोग ये बात करते हैं कि क्रिकेट सिर्फ मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जो मतलब इन्होंने इनका ये कमेंट मेरे लिए ये स्पेशल कमेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ये दिखाता है कि हमारा कंटेंट बियॉन्ड बाउंड्रीज पहुंच रहा है, बियॉन्ड जेंडर, मतलब ये सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही। सो थैंक यू सो मच जी। इरफान जी का कमेंट है, कह रहा है आपका सबसे अच्छा वीडियो वो था जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम पर बनाया था। आपका वीडियो देखकर दिल को सुकून मिलता है और दुख दूर होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। वाह जी, थैंक यू इरफान, थैंक यू सो मच। क्या बात है। ये इरफान भाई वही वाले तो नहीं है इरफान में जो प्रोटेस्ट के टाइम पर वायरल हुए थे? अपने हो सकते हैं भाई। हाँ, दो बार उनका तो चैनल YouTube ने डाउन नहीं कर दिया था, पता नहीं शायद रीइंस्टेट हो गया हो। बट थैंक यू सो मच। हुसैन अहमद कह रहे हैं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो मेरे कमेंट्स क्यों नहीं लेते? यार पिछली बार भी तो लिया था। क्यों नहीं लेते? लेते हैं। सिद्धरमैया स्वामी कह रहे हैं थैंक यू फॉर रीडिंग माय कमेंट भाई, सब्सक्राइब ललन टॉप ओनली फॉर यू, आई वॉच ऑल योर वीडियोस, जीरो क्रिकेट नॉलेज एंड समोसा क्रिटिक्स, मिस्ड यू अ लॉट ड्यूरिंग IPL, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू चेंज द प्लेटफॉर्म प्लीज क्रिएट योर ओन YouTube चैनल एटलीस्ट टू लेट अस नो वेयर यू आर कमिंग। सर नहीं जा रहे अभी हम कहीं सर यहाँ पर आए हैं अभी तो जुम्मा अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, लंबी पारी खेलने के लिए आए हैं। नहीं मैं वी आर हियर फॉर टेस्ट इनिंग्स नॉट T20 इनिंग्स। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ओह यस, कोई भी ऐसी अपडेट होती है, आपको कई महीने तक अगर हमारी शक्ल नहीं देखने को मिली है, कुछ भी और है या फिर कोई छुट्टी पर चला चले गए या फिर कोई छुट्टी पर चला गया तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो अगर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा कहाँ पे पहुंच गया, क्या कर रहा है। ये भी बात है। सटल इंटीग्रेशन हल्का सा है, बाकी देखो। एक कमेंट है अब्दुल वाहिद जी का, कह रहे हैं जीजी एरा क्रॉस छीछी एरा टिक। बोला लव द न्यू सीरीज भाइयों, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। चीची एरा तो गोविंदा जी का। पर अगला कमेंट लावण्य जी का, लावण्या चंद्रशेखर जी कह रही हैं कि आपका आज का वीडियो देखकर लगा आपके कमेंट सेक्शन में डाइवर्सिटी नहीं है, लीजिए डाइवर्सिटी भी ले आते हैं, कीप रॉकिंग योर रोस्ट,
विशेस फ्रॉम चेन्नई, थैंक यू फॉर अ रीजन। विजल पोडू। पर देखिए लावण्या जी ने भी ये बताया कि ऐसा मत कहना सिर्फ मेल जेंडर मेल ऑडियंस देख रही है, और ये भी नहीं कि सिर्फ हिंदी बेल्ट टीम में देख रहा है कोई, वो चेन्नई जाकर चेन्नई एक्सप्रेस। वाह जी वाह, वाह जी। मार्टिन गैरिक्स ने भी कमेंट कर दिया हाय, यार, टिक चिक टिक चिक टिक ये चिक टिक tomorrowland चिक से आ गए आप। चिक। ये कह रहे हैं थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी डील विद माय डिप्रेशन। अरे वाह, योर वीडियोस हेल्प मी अ लॉट टू डाइवर्ट माय माइंड। अरे अरे थैंक यू मार्टिन सो मच भाई, मार्टिन भाई, मतलब आप ऐसी बातें लिख दोगे तो यार मतलब दिल मतलब अभी भर क्या जाता है। इमोशनल वीडियो बंद होने के बाद रोएंगे हम। नहीं, अरे खुशी से कि मतलब हमारी वीडियो से किसी को इतना बड़ी- मार्टिन भाई मार्टिन- गेट वेल सून। हाँ। अपना बहुत ख्याल रखो, और हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे, तो आप टेंशन मत लेना। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब छोड़ दो, आप वीडियोस देखो, खुश रहो, मस्ती सब करो। बढ़िया, सब यू विल बी बैक वेरी सून। अगला कमेंट लेते हैं जी टेक न्यूज का, इनके भी रोजाना कमेंट आते हैं, कहते हैं भैया मजा आ जाता है सच में, आप लोगों के वीडियोस का इतना वेट रहता है, और वीडियो बड़ा ही बनाया करो, खाना खत्म हुए मजा आ जाता है। एक तो बहुत सारे खाना लोगों का खाते ये कमेंट आया है कि वो खाना खाते हुए वीडियो देखते हैं। अच्छा, उसमें ये भी कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, कह रहे कोई कह रहे डिनर में देख रहा है, कोई कह रहा है ऑफिस में जब लंच ब्रेक होता है तब वो अपने फोन पे लगा के देख रहे हैं। मतलब यार तुम्हारी है। पर थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, लंच के साथ साथ और डिनर के साथ साथ। कहते हैं इनकी शक्लें देख के एक तो ऐसे ऐसे है ये, कह रहा मेरे को भूख लगी ये तो जाती खा है। के ही आए होंगे, मैंने खाली दूध पिया हुआ है बॉर्नविटा वाला, सेरे से बस कुछ नहीं खाया है। और अनुज टेक गुरु का कमेंट है, बहुत बढ़िया भाई, आप तीनों की नॉलेज जीरो नहीं है भाई, एटलीस्ट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से तो लाख गुना ज्यादा है। लव यू गाइस एंड ललन टॉप, थैंक यू Thank you सो so मच much. अनुज भाई। ललन टॉप पर ये जो जीरो क्रिकेट नॉलेज लेकर जो हम आए हैं, कोशिश यही है कि जो इतने सारे क्रिकेट फैंस हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, उनको साथ में लाया जाए और एक कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें आप और हम एक ही जगह बैठकर साथ में एक ही तरीके की बातें कर सकें। और कुछ नहीं करना, आपने बस 3 बंदों को आगे जोड़ना है। जैसे सबसे पहले ये है, इन्होंने 2 बंदे जोड़े, अब हम आगे जोड़ ही नहीं पा रहे। हमसे वो क्या होती है, वो सरोगेट मार्केटिंग क्या होती है, Surrogate marketing नहीं, मल्टी लेवल अफिलिएट मार्केटिंग, वो नहीं हो पा रही हमसे। नईम अल मारिफ कह रहे हैं कुछ हाँ। लोगों के 2-2 3-3 कमेंट ले लिए, मैं आपके हर वीडियो पे कमेंट करता हूँ, 2-2 मेरा एक भी नहीं लिया, खाना खाते खाते देखता हूँ आपकी वीडियो, हेडफोन लगा के फिर भी कमेंट नहीं लिया, बदतमीज लोग। अरे नईम जी सॉरी, अरे बदतमीज लोग नहीं लिखा है, फालतू का क्या बोल रहा है खुद से, एक्स्ट्रा अपनी मैं बस। उनके मन की बात बता रहा हूँ। हाँ कि तुझे देखकर उन्होंने अंदर से और क्या कहा, बदतमीज लोग। पर नईम जी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और जो आपकी जो शिकायत थी वो भी हमने शायद दूर करी हो। एक कमेंट है नाग गेमिंग का, कह रहे हैं भाई मैं जिम में वर्कआउट करते हुए टाइम आपकी वीडियोस चलाता हूं, इसलिए कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन आपका फैन काफी टाइम से हूं, अब ललन टॉप पर देखता हूं, लव यू भाई। लव यू यार, लव आगे यू। डाइवर्सिटी आ गई, हाँ। वो बंदे खाने पे देख रहे हैं, बंदा वर्कआउट करते हुए देख रहा है। जिम में देख रहा आप है, देखो। लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, यूपी में देखा जा रहा है, चेन्नई में देखा जा रहा है, यूएस में भी देखा जा रहा है, हाँ, यूएस में भी देखा जा रहा है, लेकिन अब आप ये ग्लोबल। देखिए, और कोई हमारे शक्लें देख के वर्कआउट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एग्जाम्पल ले रहा है कि इन जैसा नहीं बनना, हाँ। या फिर वो हमारे बातों से मोटिवेट हो रहा है बहुत नहीं ज्यादा। मुझे तो पता चल गया, हमारा वीडियो देख रहा है और फिर कह रहा है बातें इनकी अच्छी हैं पर ऐसा नहीं बनना। चलिए जिम कर लेता हूँ। कोच ट्रेनर आ रहा है, कोच साहब इनके जैसा नहीं बनाना। तो चलिए जल्दी से और भी कमेंट्स ले लेते हैं। भाई हैकर वाइपर कह रहे हैं हेलो मोटा भाई, न्यू हाँ। कोचिंग स्टाफ, हेड कोच MS धोनी और असिस्टेंट कोच सुरेश रैना, स्पिन बॉलिंग कोच R अश्विन, बैटिंग लिखा करो भाई, हाँ। बैटिंग कोच डुप्लेसी या गायकवाड़ को और कोच ही बना दिया। फास्ट बॉलिंग कोच हाँ। DJ ब्रावो। तो हैकर वाइपर साहब ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बना रहे हो आप या इंडियन क्रिकेट टीम बना रहे हो आप? हमने तो कतई बिल्कुल एक भी थोड़ी सी तो वैरायटी रख बोलो देते। सारे CSK सारे, और गायकवाड़, हाँ। गायकवाड़ तो अभी खेलता है, बोले भाई, सोच रहे हैं आगे मुझे मौका CSK की मिलेगा। टीम बन रही है, ये लावण्य जी हैं, वो चेन्नई वाली जो हाँ। दूसरे आईडी से कमेंट कर रही है। बोले कि ये कह रहे हैं कि गायकवाड़ से मुझे नहीं लगता कि इसको बैटिंग मिल पाएगी, इसको कोच बना दो। सही में भाई। अगला कमेंट लेते हैं, अंकित चौधरी जी का कमेंट है, कहना है अजीत अगरकर इंडियन सेलेक्टर तो बिल्कुल जोकर, मतलब जोकर वाली इमोजी लगा रखी है। 2 वर्ल्ड कप कैप्टन रोहित शर्मा जबरदस्त को कैप्टनसी से हटाया, 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले संजू सैमसन को ड्रॉप किया, रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या और भुवी और मोहम्मद शमी क्यों सिलेक्टेड नहीं है, अजीत अगरकर। फिर उन्होंने गाली दी पर मुंह बंद कर लिया उन्होंने। हाँ, आपको कैसे पता है गाली है? सेंसर्ड है ना,
अरे वो क्या पता वैसे ही मौन रख लिया उन्होंने, वो काली पट्टी पूरी इमोजी लगाई है मुंह पे ढकने वाली। ये बात भी ठीक है। सही तो बात है। मतलब गाली दी होगी अंकित चौधरी भाई ने। हाँ। पर यश कार्टून्स का कह रहा है प्रशांत सर की शर्ट मस्त लग रही है। अरे वाह, ये वाली नहीं, वो दूसरी वाली पुरानी। जिस पे कमेंट इसको क्यों यूं कर रहा है? डेनिम जैकेट। हाँ, थैंक यू सर। अशोक वाघ जी कह रहे हैं तिलक वर्मा बेस्ट है और रोहित कैप्टन चाहिए 27 वर्ल्ड कप। सर रोहित तो कैप्टन नहीं मिलेगा आपको 2027 ये में। कैसी हरकत थी ना, क्या है? मुंह? मुंह सड़ाने वाली एकदम। यार रोहित शर्मा कैप्टन होना चाहिए, तिलक वर्मा वैसे कर। मतलब अशोक वाघ जी जो बात कह रहे हैं वो मतलब वो लॉजिकल नहीं है उस थिंकिंग में। कि रोहित शर्मा कैप्टन बनेंगे और नहीं, और तिलक वर्मा बेस्ट। मतलब इनको लगते हैं अब best आपको लगते हैं। बेस्ट लगता है तिलक वर्मा, बहुत इन्होंने अच्छी बात कर है। दिया भाई, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अमरीश कुमार यादव का फिर से एक कमेंट ले लेता हूँ। मैं ये कह रहे थे एक भी कमेंट नहीं लेते, तीन कमेंट लिए हैं इन्होंने। बताओ। अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर भी लाइक जीरो क्रिकेट नॉलेज। सर देख रहे हो किस लेवल पे ब्रांड ये एम्बेसडर्स हैं हम पे हमारे। तंज कस रहे हैं, हाँ, ये हमारी तारीफ हो रही है या उनकी बेइज्जती? नहीं, वो बता रहे हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो। ओ अच्छा, तो ये भी हमारी कोई हमारी तो नहीं तारीफ है, ब्रांड बना है। दिया। चलो ठीक है। अगला कमेंट जयंत कांटपाल जी का। ये तो पुराने ये पुराने दर्शक जी। भाई। आप मुंबई लॉबी और वो भाईचारा नहीं चला क्या? अगरकर और रोहित इधर सेम बट डिफरेंट कैसे हो गया? नो मनी नो हनी, सेम बट डिफरेंट। पर ये भी है भाई कि जिस मुंबई लॉबी की हम बात कर रहे हैं, अगर रोहित शर्मा को हटा रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल भी मुंबई के ही हैं। वो भी हट रहे हैं। अगर सूर्य कुमार यादव भी को हट रहे हैं। हटाया, वो मुंबई के थे, तो जो श्रेयस अय्यर को लेकर आया वो भी मुंबई के ही हैं। तो ये अब लॉबी से हटकर किसी फ्लैट में चली गई है बात। बाबा सेम वही घूम रही है भाई बातचीत। सिद्धारामैया स्वामी जी का है कि भाई प्लीज ब्रिंग अभिषेक भाई टू, मिस्ड हिम बैडली। सिद्धरामैया जी मिस कर रहे। थैंक यू सो मच जी, आ गए वापसी। लो जी लो। रोहित गुप्ता जी का कमेंट है कि चैन भाई आप बन जाओ टीम इंडिया के कोच हैं जी। हाँ। कम से कम ड्रेसिंग रूम में माहौल तो अच्छा रहेगा, सब हंसते रहेंगे। वैसे भी टीम इंडिया को किसी कोच की जरूरत नहीं है, कम से कम आपके जोक्स उनको हंसाते रहेंगे। साथ में प्रशांत भाई असिस्टेंट कोच। इधर आ बेटे। हंसी का माहौल लगा रहेगा। हंसी खुशी का माहौल, सब सिर्फ ओपनर्स बैठे हैं साथ में। सर माहौल चल रहा है। अखिल दत्ता कह रहे हैं जीरो क्रिकेट नॉलेज इज बेटर देन जीजी नॉलेज एंड ए नॉलेज। हाँ, अगला कमेंट अनुराग कोकाते। सूत्र सिलेक्टर के असिस्टेंट के ड्राइवर का दोस्त। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यही वही होते है हैं। भाई सूत्र। यही होते हैं जिन असली सूत्रों के ऊपर कई लोगों की पूरी दुकानें चल रही हैं। नेहा त्यागी जी का कमेंट है, जैसे बीएफ का जीएफ से एंड जीएफ का बीएफ से मन भर जाता है, वैसे ही आप दोनों का अगरकर से मन भर गया है एंड पूरे इंडिया का भी। पूरे इंडिया का भी भर गया है। हाँ जी। अबे डोलास कह रहे हैं बेस्ट कॉमेडी शो, वेरी गुड स्टाइल, कीप इट अप। थैंक बहुत यू शुक्रिया अबे भाई, जी, thank you थैंक यू। वैसे भी मेरे को पंगा लेने का इनका मन नहीं है। माया डोलास वाला नाम है। मेरा डोला नहीं नहीं, माया डोलास और That- अभय डोलास। वो वाला। जोमत जी का कमेंट है, रोको विल मेक श्योर इंडिया वोंट विन नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। ये जो जोमत जी, ये जो गंभीर और अगरकर ने Fake ये ID जो बनाई fake है। ID बनाई हुई है। यार कम से कम नाम तो थोड़ा चैट जीपीटी वाला नहीं रखते। जोमत क्या नाम होता है? पर जोमत जी वैसे मैं आपसे जोपा पूछना- जी, जोपा जी। जोमत जी वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने वाकई में जेन्युइनली ये कमेंट किया है तो आपको क्या लगता है, मैं ये जानना चाहूंगा लोगों से, कि अगर वो ये कह रहे हैं कि रोहित और कोहली की वजह से हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे, रोहित और कोहली के तो सबसे ज्यादा वो इनफॉर्म प्लेयर्स नहीं है पिछले अगर 1-1.5 साल की 2 साल की बात करें ओडीआई क्रिकेट में, और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म के साथ दिक्कत चल रही है ना, उनकी फिटनेस के साथ दिक्कत चल रही है। तो ये दोनों कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इंडिया हार जाए, और इनको हटाने से कैसे सुनिश्चित होगा कि इंडिया जीत जाएगी? थोड़ा सा अगले कमेंट में एक्सप्लेन जरूर करिएगा। सन्नी जी का कमेंट है, सन्नी धालीवाल कह रहे हैं अगरकर को बैटिंग बॉलिंग नहीं मिलती थी, इन्होंने तो पूरी टीम ही थमा दी उसको। क्या बात है, क्या बात सन्नी है भाई, मतलब सही बात गजब कमेंट है, गजब। भाई आकाशदीप कह रहे हैं विधि का विधान देखो, अगरकर ने जो गड्ढा रोहित शर्मा के लिए खोदा उसमें खुद गिर गया। सही बात है यार, सही बात। अभी वैसे पक्का नहीं गिरा है, अभी सितंबर में पता लग जाएगा कि गिरे गए हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि विधि का ही क्यों विधान है? हाँ, विधान तो किसी का भी हो सकता है। बट विधि इज द हार्ड वर्कर हियर। अच्छा, गुड। तो हाया सुहाग, हाया 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 श्वा हाया
हाय श्वेगी, हाय श्वा। जो भी आप कमेंट आप पढ़ ही रहे हो, इनका नाम कह रहे हैं ललन टॉप के बैक बेंचर्स। ये भी बिल्कुल सही है। पहले तो साइड बेंचर्स थे हम अब तो फिर भी मिडिल बेंचर्स यार। बैक बेंच देखो, पूरी क्लास में मस्ती करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बैक बेंचर्स ही होते हैं। जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं भाई आपकी खबर से तो ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों से ज्यादा सिलेक्टर्स ही हैं। पर चलिए आज के वीडियो का लास्ट कमेंट ले लेता हूं। रोशन जी कह रहे हैं कि आप दोनों डेली आया करो, लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा। ये हम दोनों के वीडियो पर कमेंट था कि आप दोनों डेली आया करो, लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा। इस पर कमेंट है रवि भाई का, कह रहे हैं होगा भाई डिप्रेशन, यकीन ना हो तो अगर करो गंभीर से पूछ लो। भाई वो तो ऐसे हो चुके, इन लोगों को हटाओ यार, क्या बकवास है ये। लेकिन ये बात सच है, देखिए ये हमारा मतलब ये जितने भी कमेंट्स हैं, लेकिन इसके नीचे नेहा त्यागी जी ने एक और कमेंट कहा था। हाँ सही कहा, सही कहा सही कहा, उनसे पूछ लो। तो नेहा त्यागी जी भी सही कह रही हैं। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ पर बैठकर एक तरीके से गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को ट्रोल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो पूरा कमेंट सेक्शन है, और ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के सामने है, ये कोई मैन्युफैक्चर्ड कमेंट्स नहीं है, आप जाकर वीडियो पर जाइए, यही कमेंट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस शो के माध्यम से हम जो लोगों का जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इंडियन क्रिकेट फैंस की जो सेंटिमेंट है, वो बाहर लेकर आ रहे हैं। तो अगर किसी को ये हमारे शोज देखकर लग रहा है कि यार गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के अगेंस्ट बड़ी ट्रोलिंग चल रही है, बड़ा हेट है, देन सर दैट इज द मूड ऑफ द नेशन। तो पर अगर टीम इंडिया बढ़िया काम करेगी तो ये मूड यूं भी बदलता है। मैंने लोगों के मूड तो बदलते अगर हुए देखे। आयरलैंड से अगर आप घर जाके उनके बिल्कुल क्लीन स्वीप करा लोगे, हाँ, तो उसके बाद भी अगर हमें गुस्सा नहीं होना बनता तो फिर क्या होने पे बनता है, मुझे बताओ। हाँ, मतलब अब क्या बांग्लादेश से हारे, अब क्या मतलब अमेरिका से हारे, अब क्या पापुआ न्यू गिनी से हारे, किससे हारे? और मैं क्या तो कह रहा हूँ गुस्सा इससे जायज भी लगे? सड़ी हुई टीम क्या अब क्या पाकिस्तान से हार जाएंगे? बताओ यार। मतलब बिल्कुल ही गिरी हुई टीम से भी हार जाएंगे क्या यार? तो मतलब अब ये वाले जो हमारे जो बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं, हमारा जो बढ़िया क्रिकेट है, उसको अगर उसी तरीके से सुनिश्चित रखना है जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं इस क्रिकेट को, तो यार हम तो चाहेंगे ना, चाहे वो अजीत अगरकर हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो, जो डिसीजंस हो वो टीम इंडिया की बेहतरी के लिए हो। अभी कुछ डिसीजंस देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पर पर्सनल बायस ज्यादा है और लॉजिक थोड़ा सा कम है। बहरहाल लॉजिक की हम बातें जीरो क्रिकेट नॉलेज पर इतनी ही करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कमेंट्स। कमेंट्स बहुत सारे हैं, प्यार बहुत सारा है, व्यूज थोड़े से कम है। तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है। आप ये वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करो, कमेंट करो। यस, और दोस्तों को भी बताइए कि एक कम्युनिटी हम लोग यहाँ पर बिल्ड करना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप पर जीरो क्रिकेट नॉलेज में। सब्सक्राइब भी कर लो। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं